और 102वां संविधान संशोधन जो है इसे 123वें विधेयक के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। कौन से? तो 102वें संविधान संशोधन को 123वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस विधेयक के तहत दिया गया? तो 123वें विधेयक के तहत। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि इसके लिए अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 342 को सम्मिलित किया गया था और इसमें संशोधन किया गया था। तो ये सभी अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? तो क्वेश्चन तो हो ही गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस विधेयक के तहत? तो विधेयक 123 किस संशोधन के तहत? 102वें संविधान संशोधन। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो स्थापना हुई थी यह 1993 में हुई थी। कब? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 2018 में 102वें संविधान संशोधन और 123वें विधेयक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला भी इम्पोर्टेंट है। अगला है 103वां संविधान संशोधन, जो कि 124वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसे याद कैसे करते हैं। आपको एक पेज में सभी को नोट डाउन कर लेना है शॉर्ट में और उसे रिमेम्बर करना है। 3-4 बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। या फिर आप बार बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके या सुनिएगा, तो आपको ऑडियो सुन करके भी याद हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में यह 124वें विधेयक के तहत शामिल किया गया था। 103वें संविधान संशोधन द्वारा सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, जिसमें EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि सवर्णों को आरक्षण किस विधेयक के द्वारा दिया गया था? तो सवर्णों का आरक्षण 124वें विधेयक के द्वारा दिया गया था और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान था? तो 103वें संविधान संशोधन में EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ये किस विधेयक के तहत था? 124वें विधेयक के तहत। अगला है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन जो है 126वें विधेयक के तहत आया था और इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन था इसे समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त किस अनुच्छेद के तहत किया गया या किस अनुच्छेद के तहत भी बोलेगा तो अनुच्छेद 334 होगा। ध्यान से यहाँ से रखिएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में PPSC में पूछा गया था कि 104वां संविधान संशोधन किस विधेयक के तहत पेश किया गया था? तो 126वें विधेयक के तहत। इसके तहत भारतीय संविधान में इसके तहत ध्यान रखिएगा कि जो एंग्लो इंडियन का जो संसद में नियुक्त किया था, जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन था, इसे समाप्त कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा और विधानसभा में कब समाप्त किया गया? तो 126वें विधेयक के द्वारा और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो लोकसभा और विधानसभा में है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत करता था। यह भी क्वेश्चन ये MPPCS में पूछा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है। इसके लिए अर्थात इसका जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त करना था वो अनुच्छेद 334 के संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इसमें एक और काम कर दिया गया कि SC ST का जो आरक्षण की सीमा थी उसे 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए जो रिजर्व सीटें हैं इसका जो सीमा है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि SC ST की आरक्षण की सीमा किस विधेयक के द्वारा बढ़ाया गया? तो 126वें विधेयक के द्वारा।
किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वें संविधान के संशोधन के द्वारा। किस साल, तो 2020 में। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, इसलिए इसको इतना लंबा थोड़ा सा वीडियो भी हो गया है। तो अब लास्ट है, लास्ट को देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो है हमारा लास्ट है, सॉरी 105वां संविधान संशोधन जो कि विधेयक था 127वां। तो 105वां संविधान संशोधन को 127वें विधेयक के द्वारा कंप्लीट किया गया था और इसके तहत ओबीसी आरक्षण को जो है राज्यों पर छोड़ दिया गया। अर्थात ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा कि 105वां संविधान संशोधन विधेयक या फिर 127वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक पूछेगा तो 127वां पूछेगा, संशोधन पूछेगा तो 105वां पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओबीसी आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को दे दिया गया है, अर्थात ओबीसी आरक्षण को अब राज्य अपना तय करेंगे कि किस जाति को कितना देना है और ओबीसी आरक्षण कैसे देना है, यह राज्यों पे निर्भर करेगा। और इसमें जो है संविधान संशोधन 105वां किया गया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ओबीसी आरक्षण को राज्यों को दिए जाने से संबंधित है। दूसरे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओबीसी जो आरक्षण है राज्यों को किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दिया गया, तो विधेयक 127वें के तहत और संशोधन 105वें के तहत। तो इस तरह से हमने कुल जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है इन सबको एक जगह, आपको बहुत ही यह हेल्पफुल भी होने वाला है क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किसी जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं इनमें क्या किया जाता है कि इनमें जो है आपको इन सभी को मिला करके एक साथ मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर में सभी विधेयक को एक जगह शॉर्ट में नोट कर लेना है और इसे 3-4 बार या तो सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा, ये गारंटी है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,